हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स, हम लोग जो है महेश कुमार वर्डवाल की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसको हम लोग देख रहे हैं चैप्टर वाइज, और कई चैप्टर को हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है महेश कुमार वर्डवाल के बुक में नवीन राज्यों का उदय, द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो हम लोग जो है कुछ विशेष पॉइंट्स को ही देखेंगे, सही पॉइंट्स को नहीं देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट्स को हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे क्वेश्चंस उसी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। और पहले हम लोग थ्योरी प्रश्न को देख रहे हैं। तो इसमें पहला इसमें दिया है ब्लैक होल घटना, जो कि 20 जून 1756 को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बन जाता है कि ब्लैक होल की घटना जो है कब हुआ था, और उस समय जो है कौन सा अधिकारी था, किसके द्वारा बताया गया था, और इसमें जो है कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे, और कितने अंग्रेजों के पहले जो है बंदी बनाया गया था। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन जाते हैं एग्जाम में। तो ब्लैक होल घटना हम लोग देख लेते हैं पहले, इसके बारे में क्या कहा गया है। तो ब्लैक होल घटना कब घटी थी? तो ब्लैक होल घटना जो है 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि ब्लैक होल घटना कब घटी। तो 20 जून 1756 को घटी थी। एक अंग्रेज अधिकारी जे जेड हालवेल द्वारा बताया गया कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फीट लंबी एवं 14 फीट इन चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल ट्रॉस्टी या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस अधिकारी द्वारा बताया गया। तो अधिकारी कौन था? जे जेड हालवेल द्वारा ये बताया गया ब्लैक होल की घटना के बारे में। और ये 20 जून की आधी रात को घटी थी। इसमें जो 146 अंग्रेज बंदियों को गिरफ्तार किया गया था। 146 और 18 फीट लंबी एवं 14 फीट चौड़ी थी। और इस बाद में इसमें केवल मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम में, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए अलीनगर की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि अलीनगर की संधि जो है कब हुआ था। तो अलीनगर की संधि जो है 9 फरवरी 1757 को हुआ था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्र अधिकार और विशेष अधिकार पुनः स्थापित हो गए। इस संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने अधीन राज्यों स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से होता है कि अलीनगर की संधि जो है किसके मध्य हुई थी, और यह जो है किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से यही बनता है। तो अलीनगर की संधि जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा कि अलीनगर की संधि जो है किसके बीच हुआ था। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य अलीनगर की संधि जो है 9 फरवरी 1757 को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। तो देखिए नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना लगभग 50,000 थी। युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें 950 यूरोपीय पैदल सैनिक थे और 100 यूरोपीय तोपची थे, 50 नाविक थे, 2100 भारतीय सैनिक थे। इसमें जो है युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया था। नवाब की ओर से कौन कौन थे? मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यहाँ पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है? मीर जाफर, मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास पहुंचा। उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। इस प्रकार तीनों के मध्य समझौता के तहत उनकी संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में डेरा डाला। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित किया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और वहीं पर उसकी 1777 में मृत्यु हो गई। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, किस वर्ष में हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनता है। और इसमें पूछा जाता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है देखिए बनारस की संधि। बनारस की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बनारस की संधि कब हुई। तो बनारस की संधि जो 1773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में बनारस की संधि हुई थी। यह संधि जो है, यह संधि किसके मध्य हुई? यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य जो है बनारस की संधि जो है 1773 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के द्वारा इलाहाबाद व कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि बनारस की संधि जो है किस वर्ष में हुई। तो बनारस की संधि जो 1773 ईस्वी में हुआ था। और यह पूछा जाता है कि यह किसके किनके मध्य हुआ था। तो बनारस की संधि जो है नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य बनारस की संधि हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म पूछा जाता है कि सिख धर्म के पहले संस्थापक कौन थे। सिख धर्म में कितने कुल सिख गुरु हुए थे और सिख धर्म के पहले संस्थापक कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। पहला इसमें दिया सिख धर्म को गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी में आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिख धर्म को जो है किसने आरंभ किया? तो गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म को प्रारंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। दूसरा है ये सिखों के पहले गुरु थे। सिखों पूछा जाता है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, पहले सिखों के पहले गुरु थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है। कुल जो है 10 सिख गुरु हुए थे। कितने हुए थे? कुल 10 सिख गुरु जो है सिखों में हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग देख लेते हैं नंबर वाइज कौन कौन गुरु कौन से नंबर से थे और इनके द्वारा क्या कार्य किए गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यह पहला इज्जत गुरु नानक जो है 1469 से 1539 के बीच सिख धर्म के संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। दूसरा इसमें दिया है गुरु अंगद जो 1539 से 1552 ईस्वी के बीच गुरु अंगद थे। और यह जो है लंगर व्यवस्था को निमित्त किए थे। लंगर व्यवस्था किसने निमित्त किया था? तो लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद देव ने नियमित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा इसमें दिया है। तीसरे सिख गुरु कौन है? गुरु अमरदास, जो कि 1552 से 1574 ईस्वी के बीच इन्होंने किया था। और ये जो है 22 गद्दियों को स्थापित किए थे। 22 गद्दियों को किसने स्थापित किया था? तो गुरु अमरदास, जो कि सिखों के तीसरे गुरु थे। इन्होंने 22 गद्दियों को स्थापित किया था। तीसरा है गुरु रामदास। गुरु रामदास 1572 से 1581 ईस्वी के बीच इन्होंने जो है अमृतसर शहर को बसाया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अमृतसर शहर को किसने बसाया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हमको जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि इस अमृतसर शहर को किसने बसाया? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया था। नेक्स्ट इसमें दिया है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव और एग्जाम पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के कौन से गुरु थे। तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, जो कि 1581 से 1606 ईस्वी के बीच थे। और उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। एग्जाम पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव, जो कि गुरु सिखों के 5वें गुरु थे। 1581 से 1606 ईस्वी के बीच स्वर्ण मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट इसमें छठवां दिया है गुरु हरगोविंद, जो कि 1606 से 1644 ईस्वी के बीच थे। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया। तो अकाल तख्त का निर्माण जो है गुरु हरगोविंद ने करवाया था। 1606 से 1644 ईस्वी के बीच गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें दिया है गुरु हरराय। गुरु हरराय जो है राम राय पंथ इन्होंने चलाए थे, राम राय पंथ चलाए थे। नेक्स्ट इसमें दिया है गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन कौन थे? गुरुपद की जानकारी और औरंगजेब को इन्होंने दिया था। गुरुपद की जानकारी जो है औरंगजेब को गुरु हरकिशन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है गुरु तेग बहादुर कौन है। तो गुरु तेग बहादुर जो है इन्होंने अपना केंद्र मखोवाल बनाया। गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, इन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया? मखोवाल में बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे बन जाता है कि अपना केंद्र इन्होंने कहाँ बनाया? मखोवाल में बनाया। और अंतिम गुरु कौन थे? यहाँ पे एग्जाम पूछा जाता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि 1675 से 1708 ईस्वी के बीच थे। और इन्होंने जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से कि सिखों के जो 10वें गुरु थे, इन्होंने जो है कौन से पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग पंजाब। पंजाब के बारे में लोग देखेंगे कि पंजाब कितने समूह में संगठित था और उन समूहों को क्या कहा जाता था और इनके कुछ मिसल थे और मिसलों के संस्थापक कौन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पंजाब
पंजाब के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सिख 12 छोटे छोटे समूहों में संगठित थे। क्या सिख जो है थे 12 छोटे छोटे समूहों में संगठित थे। उन समूहों को मिसल कहा जाता था। तो उन समूहों को मिसल कहा जाता था। तो एग्जाम पूछा जाता है कि जो सिख जो छोटे समूह में संगठित थे उन समूह को क्या कहा जाता था, तो उन समूहों को जो है मिसल कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता था, तो मिसल कहा जाता था। नेताओं ने क्षेत्रों को आपस में बांट लिया, जिसके फलस्वरूप नाभा, पटियाला, कपूरथला जैसे राज्यों का उदय हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग देख लेते हैं 12 सिख मिसलें कौन सी हैं, उसके संस्थापक कौन है। पहला मिसल इसमें शुकर चकिया मिसल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि शुकर चकिया मिसल के संस्थापक कौन थे, तो शुकर चकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह थे। कौन थे? चरत सिंह। और दूसरा दिया है इसमें भंगी मिसल, तो भंगी मिसल के संस्थापक कौन थे? छज्जा सिंह थे। नेक्स्ट इसमें है अहलूवालिया मिसल, तो अहलूवालिया मिसल के कौन थे? तो जस्सा सिंह थे। चौथा इसमें दिया है सिंहपुरिया मिसल, इसके कौन संस्थापक थे? नवाब कपूर सिंह थे। और नेक्स्ट इसमें पांचवा दिया है कन्हैया मिसल, इसके संस्थापक कौन थे? जय सिंह थे। और छठवां दिया है फुलकिया मिसल, इसके संस्थापक संधू जाट चौधरी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सातवां है रामगढ़िया मिसल। रामगढ़िया मिसल के संस्थापक कौन थे? जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। और आठवां दिया है करोड़ सिंधिया मिसल, करोड़ खिंगिया मिसल, इसके संस्थापक थे बघेल सिंह। नौवां दिया है निशान वालिया मिसल, इसके संस्थापक थे सरदार संगत सिंह। 10वां दिया है शहीदी मिसल, इसके संस्थापक कौन थे? बाबा दीप सिंह थे। और 11वां इसमें दिया है नकी मिसल, इसके संस्थापक कौन थे? हीरा सिंह थे। और 12वां दिया है बुलेवालिया मिसल, इसके संस्थापक कौन थे? गुलाब सिंह थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से, इसको तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि शुकर चकिया मिसल कौन है? चरत सिंह। भंगी मिसल जो है छज्जा सिंह। और अहलूवालिया मिसल जस्सा सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मराठों द्वारा की गई प्रमुख संधियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मराठों द्वारा प्रमुख संधियाँ हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी संधि जो है कब हुआ था। यहाँ से जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला इसमें संधि दिया है पुरंदर की संधि। बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि पुरंदर की संधि जो है किस वर्ष हुई, तो पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में हुआ था। और संधिकर्ता पक्ष कौन था? जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य जो है हुआ था। संधिकर्ता पक्ष जो जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुआ था। और दूसरा इसमें दिया सगौली की संधि। सगौली की संधि जो 1750 ईस्वी में हुआ था, बालाजी बाजीराव और राजा राम के बीच में। बालाजी बाजीराव और राजा राम के बीच में सगौली की संधि जो है 1750 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट इसमें दिया है झलकी की संधि। झलकी की संधि कब हुआ था? तो झलकी की संधि जो 1752 ईस्वी में झलकी की संधि हुआ था। बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजामों के बीच जो है झलकी की संधि 1752 ईस्वी के बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चौथा इसमें दिया है राक्षस भुवन की संधि, जो कि 1763 ईस्वी में राक्षस भुवन की संधि हुई। किसके बीच हुआ था? तो माधवराव सिंधिया व हैदराबाद के निजाम के बीच जो है राक्षस भुवन की संधि 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और पांचवा इसमें दिया है कंकापुर की संधि। तो कंकापुर की संधि जो है 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। किसके मध्य हुआ था? माधवराव सिंधिया व जनकोजी के मध्य हुआ था। कंकापुर की संधि जो है माधवराव सिंधिया व जनकोजी के बीच 1769 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि जो 1775 ईस्वी में हुआ था। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट इसमें दिया है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि जो है 1776 ईस्वी में हुआ माधवराव नारायण व अंग्रेज के बीच। माधवराव नारायण व अंग्रेज के बीच किस पुरंदर की संधि जो है 1776 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बड़ा गांव की संधि। तो बड़ा गांव की संधि कब हुआ था? तो बड़ा गांव की संधि जो है 1779 ईस्वी में हुआ था माधवराव नारायण व अंग्रेज के बीच। किसके बीच हुआ था? माधवराव नारायण व अंग्रेज के बीच। नवा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई के रूप में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नवा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नवा जो हो जाएगा सालबाई की संधि, जो कि बार बार एग्जाम पूछा जाता है कि सालबाई की संधि का किस वर्ष हुई या किसके बीच हुई। तो सालबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में हुआ था माधवराव नारायण व अंग्रेज के बीच हुआ था। माधवराव नारायण व अंग्रेज के बीच सालबाई की संधि जो 1782 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें दिया है बसीन की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है बसीन की संधि। तो बसीन की संधि कब हुआ था? तो बसीन की संधि जो 1802 ईस्वी में हुआ था बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग जो क्वेश्चंस को लिए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को हम लोग किताब से बुक से क्वेश्चंस को लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बसीन की संधि जो है कब हुआ था? तो बसीन की संधि जो है 1802 ईस्वी में हुआ था बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच। इसमें 11वां दिया है देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि कब हुआ था? तो देवगांव की संधि जो 1803 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भोसले बरार व अंग्रेज के बीच हुआ था देवगांव की संधि। और 12वां इसमें दिया सूजी अर्जुन गांव की संधि। सूजी अनुज गांव की संधि कब हुआ था? 1803 ईस्वी के बीच यह भी हुआ था। और यह जो सिंधिया व अंग्रेज के बीच हुआ था 1803 ईस्वी में सूजी अनुज गांव की संधि। नेक्स्ट इसमें दिया है 13 दिया है
राजापुर घाट की संधि कब हुआ था? तो राजापुर घाट की संधि जो है होलकर व अंग्रेज के बीच 1804 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं पूना की संधि कब हुआ था? तो पूना की संधि जो 1817 ईस्वी में हुआ था, बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच हुआ था पूना की संधि। और नेक्स्ट 15वां इसमें दिया ग्वालियर की संधि। 15वां इसमें दिया ग्वालियर की संधि कब हुआ था? तो 1817 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया अंग्रेज के बीच हुआ था। और 16 नंबर है इसमें मंदसौर की संधि कब हुआ था? तो मंदसौर की संधि जो 1818 ईस्वी में हुआ था, होलकर व अंग्रेज के मध्य हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा युद्ध जो है कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, और इसके शासक कौन थे, वहाँ बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय, और किस संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया। तो पहला इसमें दिया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच हुआ था। और उसमें मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली था। मैसूर का शासक हैदर अली था। और बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेल्स था बंगाल का गवर्नर। यह जो है मद्रास की संधि 1700, इसके समय जो है मद्रास की संधि हुई 1769 ईस्वी में। मद्रास की संधि बार बार एग्जाम पूछाता है कि मद्रास की संधि कब हुई और किस युद्ध के तहत हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मद्रास की संधि हुई, जो कि 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट इसमें दिया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल के बाद दिया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। और मैसूर शासक हैदर अली था। और बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और इसके द्वारा मैंगलोर की संधि हुई 1784 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मैंगलोर की संधि जो है किस युद्ध के तहत हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है मंगलौर की संधि हुई 1784 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा या तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इसमें दिया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ। और उस समय मैसूर का शासक कौन था? तो उस समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इसके द्वारा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जो कि 1792 ईस्वी में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किस वर्ष हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। नेक्स्ट इसमें दिया है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी के मध्य हुआ। और यह मैसूर शासक कौन था? उसमें टीपू सुल्तान था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर शासक टीपू सुल्तान था। और बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर था। और संधि कौन सी हुआ? मैसूर सहायक संधि उस समय हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो फ्रेंड्स आज के चैप्टर में जो इतना ही प्रश्न था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे हैं। और पहले हम लोग जो है थ्योरी प्रश्नों को देख लेंगे, उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चंस को हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बार बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।